किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं? न्यूरोस्पोरा। अल्कोहल बनाने में किस कवक का यूज किया जाता है? ईस्ट। किस वर्ग के शैवालों को हरी शैवाल कहा जाता है? क्लोरोफाइसी। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ ले जाते हैं? क्लोरेला। नीला फफूंद अथवा हरा फफूंद किसे कहते हैं? पेनिसिलियम। किस एल्गी की उपस्थिति के कारण रेड सी का कलर लाल होता है? ट्राइकोडेसियम एरिथ्रियम। किस शैवाल को समुद्री शैवाल कहते हैं? उल्वा। किस वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है? रोडोफाइसी। जानवरों के आंत में पाए जाने वाला शैवाल है ऑसिलिटोरिया। बर्फ पर पाए जाने वाला शैवाल है हेमिटोकोकस निवालिस। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को कहते हैं लिथोफाइट्स। प्लांट पर पाए जाने वाला शैवाल है ओडोगोनियम। कछुए की पीठ पर पाए जाने वाला शैवाल है प्रोटोडर्मा। घोंघों में पाए जाने वाला शैवाल है क्लोडोफेरा। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एल्गी हैं वॉलबॉक्स, ऑल्थोरिक्स, स्पायरोगोरा कारा। पॉन्ड एंड लेक में पाए जाने वाले शैवाल हैं रिवुलेरिया। जल पर तैरने वाले शैवालों के नाम हैं डायटम, वॉलबॉक्स, कारा, क्लोरेला। मैरीन वाटर में रहने वाले एल्गी यानी शैवाल के नाम हैं जेलिडियम, सारागासम, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया, फ्यूकस, फॉल्सिफोनिया। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन की खोज 1896 में गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित कण है। न्यूट्रिनो की खोज 1930 में पाउली ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर की खोज 1942 में एनरिको फर्मी ने किया था। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था 1945 में और प्रथम हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था 1952 में बनाया गया था। फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। बर्ड्स के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। फ्रूट्स के अध्ययन यानी कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। रॉक्स के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। सेल्स के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। बालों के अध्ययन को ट्रिक्नोलॉजी कहा जाता है। टिश्यूज़ के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। लंग्स के अध्ययन को पल्मोलॉजी कहा जाता है। हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है और मसल्स के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत यानी लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ग्रीन एल्गी यानी कि हरे शैवाल के कारण चाय में लाल रस्ट रोग होता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। भूकंप आने से पहले ज़मीन से कौन सी गैस निकलती है? रेडान गैसेस निकलती हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान गैस। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। भूकंप के समय हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस निकलती है? रेडान। रेडान गैस का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? कैंसर। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापा जाता है? रिक्टर स्केल। वायुमंडल में उपस्थित सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? जिनान। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? रेडान। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। कृत्रिम रूप से वर्षा कराने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड।
जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल को मिलाकर बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर का यूज यूटेंसिल यानी बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है। शोल्डर का जो निर्माण होता है लेड और टिन से किया जाता है, इसका यूज किया जाता है सोल्डरिंग के लिए। बेल मेटल कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। बेल्स और स्टैचूज बनाने के लिए बेल मेटल का यूज किया जाता है। रोज मेटल बिस्मथ, लेड और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने के लिए रोज मेटल का यूज किया जाता है। ब्रांज कॉपर और टिन से मिलाकर बनाया जाता है। कॉइन, बेल और यूटेंसिल बनाने के लिए ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है। रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम से मिला के बनाया जाता है। सस्ते आभूषण बनाने के लिए रोल्ड गोल्ड का यूज किया जाता है। गन मेटल कॉपर, टिन, जिंक और लेड से मिलाकर बनाया जाता है। इसका यूज गन, बैरल, गियर और बियरिंग बनाने के लिए किया जाता है। 5 किंगडम सिस्टम को क्लासिफाइड किया था आर.एच. व्हिटकर ने 1969 में। मेन क्राइटेरिया था इस क्लासिफिकेशन का सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक्स आते हैं उनको रखा गया है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स को रखा गया है। फंगी में ट्रू फंगी को रखा गया है। प्लांटी में जितने भी मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं उनको रखा गया है। और एनिमेलिया में जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल हैं उनको रखा गया है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम हैं क्लासिफिकेशन के, जिसको प्रपोज किया था आर.एच. व्हिटकर ने 1969 में।